हेडलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं हूं ताजिम अली। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं उनको एक नाम से जाना जाता है, अरुण शर्मा जी। लेकिन हमारे चैनल द्वारा और हमारे जम्मू कश्मीर के नाम जो है शेर सुंदरबानी, जो मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, अचानक हमारी मुलाकात हुई है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, जो मौजूदा सरकार है, सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन कोविड के टाइम ये सेकंड जो लहर है, जो हमारी क़यामत जो हमारे लिए आ चुकी है, ये जंग है जो हम लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। उस छोटा जो बिज़नेसमैन है वो कुचला जा रहा है, लेकिन सरकार के दावे जो हैं अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे। मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त अरुण शर्मा जी। अरुण जी, सरकार तो बड़े-बड़े दावे करती है। सुंदरवानी में जो हालात हुए हैं वो हम जानते हैं, आपने भी जानने की कोशिश की है। लेकिन आपका रोल जो है डोर टू डोर, हर गांव में जाके लोगों को देखभाल करनी, पूछना, कैसा सोच लेके चले हैं आप? ताज़िम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पत्रकार की सही पहचान होती है। पत्रकार बोलते किसको है, आपने क्वेश्चनों की बौछार लगा दी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दूं कि पत्रकार, देखो, मैं जैसे यूं ही डिप्टी कमिश्नर के सेक्रेटरीट के अंदर घुसा और आपकी नज़र मेरे पे पड़ गई, तो आप खोजी पत्रकार की तरह पीछे पड़ आपने मेरे पीछा जो है क्या करना बात शुरू कर दिया। यूं ही मैं सीपीओ ऑफिस से बाहर निकला और आपने मेरे को पकड़ लिया। है जी। चलो, आपने यकायक कोविड के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके ऊपर आपने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं डिटेल वाइज आपको जो है वो उत्तर दूंगा। जी। देखिए, कोविड की जो महामारी है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है परेशानी का सबब जो है बना हुआ है, लेकिन इसका तोड़ जो है वो आज तक निकला नहीं है। सबसे पहले जो हैज़ा हैज़ा की बीमारी चली थी, तब करोड़ों लोग जो है थे उस हैज़ा से मरे थे। तो तब किसी से कलकत्ता बंगाल में एक साइंटिस्ट थे, मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने सर्च की थी कि इस हैज़ा की जो है वैक्सीन जो है वो निकाली थी उन्होंने। तो कहीं ना वो उनका जो है नाम जो है सरकार ने उनका वो गुमनाम के अंधेरे में बेचारे डूब गए। वो साइंटिस्ट थे जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जिन्होंने बचाई थी। बुझाइए। तो तब भी इतनी ही दहशत थी, तब तो हम नहीं थे, हमारे बुजुर्ग भी नहीं थे। जो भी हमें इतिहास से जो है कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अभी जो सबसे बड़ी बात है कोविड की, ये जो दहशत है ना, मुझे लगता है दहशत से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। कोविड से मरे या ना मरे, इस वायरस से मरे या ना मरे, लेकिन लोगों के अंदर जो दहशत है, क्योंकि कोई भी, हम छोटे से एक कस्बे की बात करेंगे, जैसे मैं सुंदरबनी में रहने वाला हूँ, जी। नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, एडजॉइनिंग रजौरी ज़िले की हम बात करेंगे। एक कहने को आता है कि रजौरी ज़िला के अंदर, बेशक हम किसी डॉक्टर के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, उसके ऊपर बात ना करते हुए, लेकिन एक बात तो सत्य है कि जो भी जीएमसी राजौरी के अंदर जाता है वो जिंदा वापस नहीं निकलता। ये सबसे बड़ी दहशत है लोगों में। लोग घर में मरना पसंद करते हैं, लेकिन जीएमसी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी पेशेंट जिसको छोटी मोटी जो है वो जुकाम बुखार की उसको आ जाता है, जहाँ उसको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है, जहाँ उसको थोड़ी बहुत ही, तो अभी तो वायरल मौसम चेंज की तरफ है, इसीलिए थोड़ा सा लोगों को बुखार की जो है नेचुरली, लेकिन जब मौसम, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश पूरी रहती है कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश तो है, हुँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो कौन सी ऐसी बात है जिससे, अगर ऑक्सीजन की भी कमी जीएमसी में नहीं है, मैं इसके लिए डिप्टी कमिश्नर राजौरी को धन्यवाद करूंगा कि उनके एफर्ट से, गुड एफर्ट से, जी। मेहनत से, लगन से, जो राजौरी जो है, जो ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो विद इन डेज जो है मैं चालू हुआ। क्या बात इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। है। लेकिन वो चीज़ को ढूंढना बड़ा जरूरी है। कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है? नेचर जिम्मेवार है, कुदरत जिम्मेवार है, या हम लोग। यहाँ के कुछ जी, जी। कुछ ना कुछ बात है? उस बात को ढूंढना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में जो जाता है वो जिंदा वापस क्यों नहीं आता। जी। ये सबसे बड़ी दहशत है लोगों के अंदर।
इस दहशत को निकालने के लिए आप पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाइए। लोग जैसे सरकार इतने बड़े बड़े, देखो पंचायत लेवल पे उन्होंने कोविड केयर सेंटर का जो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने जो डायरेक्शन दी थी, डीसी साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर उस कोविड सेंटर को, चाहे वो लोगों के द्वारा सरपंचों ने, पंचों ने घर से उठा के 4 पहिए जो हैं कोविड सेंटर में लगाई हैं, चाहे वहाँ पानी का बंदोबस्त है चाहे नहीं है, लेकिन जो है वो 4 पहिए लग गई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जाती है कि यार सरकार कुछ कर रही है। लेकिन सरकार को जो लो लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देनी चाहिए कि लोगों के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाके लोगों के बीच में जो दहशत है उसको बाहर निकालें। अरुण जी, सुंदरबनी की डेवलपमेंट की बात करें, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम डेवलपमेंट के, तो काम हो भी रहे हैं, क्या लगता है कहीं थोड़ी सी कताई रह गई है? देखिए आजम जी के ये जो डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पंचायत सरपंच, उसके बाद बीडीसी, उसके बाद डीडीसी, जो दावे सरकार ने किए हैं कि हम जो है 3 टायर सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब आप एक ही हलके से बीडीसी, उसी पंचायत से सरपंच, उसी पंचायत से बीडीसी, अब तीनों को क्लैश करने के लिए आपने जो है उन तीनों में झगड़ा करवा दिया। वो तो क्लैश तो होगी क्योंकि पावरें सेम हैं। या तो जब आपने आप प्रोटोकॉल बनाया है, भाई डीडीसी का क्या प्रोटोकॉल है, उसके लिमिट में क्या होगा, सरपंच का क्या प्रोटोकॉल है, सरपंच की लिमिट में क्या होगा, जब बीडीसी का क्या प्रोटोकॉल है, उसके लिमिट में क्या होगा। आपने तीनों को लड़ाने के लिए इलेक्शन करवा के पता नहीं किसको आपने दिखाना था, में बंद कर लिया ना। एक ही देखिए ना आप। उधर आप कहते हैं कि एक जो डीडीसी चेयरमैन है, वहाँ कौंसल जो है, वहाँ बीडीसी और डीडीसी बैठ के तय करेंगे हमने किस पंचायत में क्या करना है। दूसरी तरफ आप प्लान बनाते हैं, पता ही नहीं होता, बीडीसी को आप पास करके सेक्रेटरीट भेज देते हैं। ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे? ये मोनोपोली जो है, ये कहीं ना कहीं लूप होल है एडमिनिस्ट्रेशन का। जो भी प्लानिंग्स बनाते हैं उनको देखना चाहिए कि आपस में टकराव ना हो। जहां डीसी एसपी से लड़े, एसपी डीसी से लड़े, पावरें तो सबकी बराबर हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसको देखना है? पुलिस को देखना है। उसको कमांड कौन करता है? जिला आयुक्त करता है। आपने सरपंचों, बीडीसी और डीडीसी को इतना झगड़ा बना दिया कि आप आए दिनों जो है इनका झगड़ा जो है सड़कों के ऊपर दिखाई देता है। भाई साहब आप देखिए, कहीं बीडीसी पहुंच जाता है उद्घाटन करने के लिए रोड का, वहां डीडीसी आ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है ना, आपने प्रोटोकॉल तय करना है इनका कि क्या पावर्स जो है डीडीसी की है, क्या पावर सरपंच की है, क्या पावर बीडीसी की है। आप बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, आप मुझे ये बताइए, अभी जो समय है, ये पानी की इतनी महामारी है। मैं जिस ब्लॉक से आता हूँ उस ब्लॉक के अंदर 1 महीने से एक एडब्ल्यू नहीं है, और मेरी जो ब्लॉक है वो शिवकुड़ी से लेके बैरीपत्तन तक जो है तकरीबन आने जाने में 150 किलोमीटर का सफर तय होता है। आपके पास एक गाड़ी नहीं है, मतलब आपकी दावे की पोल तब खुल जाती है ना कि आपके पास इतनी प्लानिंग नहीं है कि लोगों को हम पानी कैसे पिलाएंगे। एक तो कोविड से मर रहे हैं लोग, एक प्यासे मरेंगे। देखो ना, अभी जो है पानी की सबसे बड़ी जो है आपदा आने वाली है। आने वाले दिनों में जो है आप देखेंगे, गर्मियों में इतनी गर्मी है, आपके 90% हैंडपंप जो हैं वो खराब हैं। आपने अपनी मेहनत से, लगन से, हम डीसी साहब की एफिशिएंसी ऊपर, डेडिकेटी के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो हैंडपंप आपने ठीक करवाए हैं वो 15 दिन के बाद फिर खराब हो गए हैं। ये अकाउंटेबल कौन करेगा? इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है कि 15 दिन के अंदर हैंडपंप खराब हो जाता है दोबारा, तो वो कौन ठीक कराएगा? मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं लूप होल है, मतलब कौन चेक करेगा? अगर आपने खुला मैदान छोड़ दिया फिर कैसे काम चलेगा? और उसके बाद आपने एक गाड़ी रखी हुई है, वो 10 बजे से 5 बजे तक चलती है। शिवखोड़ी से लेके बैरीपत्तन तक 150 किलोमीटर का सफर है। अगर कोई उधर मर जाता है, आपने हर कोविड सेंटर खोल दिया, लेकिन वहां तो पानी की जरूरत है ना, जहां नलका नहीं है वहां तो पानी गाड़ी देगी, तो अदरवाइज फिर कोविड सेंटर का कोई फंड नहीं है। ये है पानी की स्थिति। यहाँ रोडों की स्थिति है,
वहाँ भी क्लैश है। जी। कौन सी रोड जो है पीएमजीएसवाई में है, कौन सी रोड जो है नबार्ड में है, कौन सी रोड डिस्ट्रिक्ट प्लान में है, कौन सी रोड एमपी प्लान में है, कौन सी रोड जो है जितने भी प्लान हैं बीएडीपी में कौन सा प्लान है। बड़ी सारी रोडें जो हैं बीएडीपी की रोडें हैं, आपने नया प्लान तैयार कर दिया बीएडीपी का, जिनके ऑलरेडी 20-20 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपया फंसा हुआ है, वो आपने वही रहने दी, आपने नया बीएडीपी का प्लान बना दिया। आपकी पोल वहां खुल जाती है ना बिल्कुल, बिल्कुल। कि कहीं ना कहीं जो है आपकी कोऑर्डिनेशन पंचायतों के साथ नहीं है। जी, जी। आप कहने को कहते कुछ हो और ग्राउंड पे होता कुछ और है। अरुण जी, पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जुगल किशोर जी, रविंदर रैना जी, एक पूरी टीम लेकर रजौरी पुंछ का दौरा था, लेकिन कहीं न कहीं सुंदरबानी और रजौरी पुंछ के लोग खफा दिखे। देखिए, लोगों ने जिस उत्साह के साथ इन लोगों को लाया था, जी। जो सपने इन लोगों ने दिखाए थे, लेकिन ग्राउंड पे जो है ये बिल्कुल 0/0 जो है वो नज़र आया। साबित हुए और नजर आए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रोष है। अभी शुक्र करो कि ये चुपके चुपके से आते हैं और चुपके चुपके से चले जाते हैं। अगर लोगों को बीच में ये अनाउंसमेंट करके आए तो मुझे लगता है लोग मैन हैंडलिंग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये कैटेगरिकली मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जिसका भाई मरता है वो किसी को थप्पड़ लगाने से डरेगा नहीं। नहीं डरेगा। जिसकी माँ मरती है वो किसी को घूंसे मारने से डरेगा नहीं। इसलिए लोगों के बीच में भारी रोष है। उस रोष को खत्म होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जब कोविड की पिछले पिछले वर्ष जो है इतनी बड़ी महामारी आई, आपने क्या तैयारी की। आप अपने आप को अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, इटली के साथ, चाइना के साथ कंपीट करते हो। आपकी तो बुरी हालत है। आपकी पोल तो तब खुल जाती है जब आप इतनी बड़ी बड़ी, एक तो जो आप कहते हो जी। वो ग्राउंड पे होना भी चाहिए। आप कहते हो कि आप जो है डिस्टेंस रखें, मास्क पहने, उसके बाद सैनिटाइजर यूज करें। आपके जो बड़े बड़े प्रधान हैं वो लाखों लोगों की रैलियां करते हैं, तो आपकी पोल वहां खुल नहीं जाती। क्या लोग इतने मूर्ख हैं, क्या लोग इतने बेवकूफ हैं? लोग समझ जाते हैं कि आप कहते क्या हो करते क्या हो। जी। आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। इसलिए डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं चलेगा। और दूसरी बात जो है जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं ये जाते कहाँ हैं लोगों के बीच में। जी। आप अंदर एसी कमरे में बैठ के आप फोन पे जो है वो बात करेंगे या कैमरे में बात करेंगे, डायरेक्शन देंगे, वो डायरेक्शन ऐसे नहीं चलने वाली। डायरेक्शन आपकी ग्राउंड में आके आप उतरेंगे, तभी लोगों को विश्वास होगा कि आपकी करनी और कथनी में अंतर है या नहीं है। जी। इसलिए लोगों के बीच में बड़ा रोष है। अभी आने वाले दिनों में देखिए आप, इससे भी ज़्यादा आपको नज़र आएगा। मतलब इनके दावे जो हैं वो खोखले कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। भाई साहब टोटल खोखले दावे हैं ना, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ जी। कि जो इन्होंने कहा है वो इन्होंने किया नहीं है। अभी आप जीएमसी की हालत देख रहे हैं। जी। जीएमसी जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं। जी। आप जीएमसी जम्मू की हालत देखिए। गवर्नर साहब विजिट करते हैं। भाई गवर्नर साहब अगर विजिट करें तो अगर वहाँ कोई बदलाव दिखाई ना दे तो उस विजिट का मुझे नहीं लगता कोई तुक है। जी। मेरा कहने का मतलब, अब गवर्नर साहब ने रजौरी में विजिट किया तो कम से कम चेंजिंग तो दिखनी चाहिए। हाँ। अगर जम्मू में 3 चक्कर जो है मेरे ख्याल में 15 दिनों के अंदर अंदर गवर्नर साहब जीएमसी के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन वहां में बदलाव दिखाई नहीं देता। जी। अगर बदलाव दिखे, हम इतना बदलाव जो है वहां में दिखाई दिया है कि सेंटर की वजह से या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वजह से जो है जो कोविड 500 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो एक कश्मीर में और एक जम्मू में खुलने जा रहा है। इसके लिए हम महामहिम गवर्नर साहब का, राज्यपाल साहब का धन्यवाद करते हैं। कम से कम ऐसे कोविड सेंटर जो है हर जिला के अंदर जो है वो खुलने चाहिए ताकि लोगों को जो है राहत मिल सके। शुक्रिया बहुत बहुत अरुण जी हमसे बात करने का। ये थे मेरे साथ अरुण शर्मा जी जो सुंदरबानी से थे। लेकिन बात करें अगर कोविड में जो लोग परेशान हैं, लो तबके के लोग जो हैं, दिहाड़ीदार लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है रजौरी का बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी सरकार के जो दावे हैं वो कहीं खोखले नज़र आ रहे हैं। चाहे वो जुगल किशोर जी हों, रविंदर रैना जी हों, बड़े बड़े दावे करके वो निकल जाते हैं, लेकिन अब भी लोग जो हैं काफ़ी रोष में हैं, परेशान हैं और देख रहे हैं कि ये टीम जो है उनकी जो आवाज़ जो है वो दबी हुई है, गरीब आवाज़ जो है वो दब चुकी है। ये लोग सिर्फ फ़ोनी
और नेट में ही का नज़र आते हैं। राजौरी पुंछ के जितनी भी आवाम हैं इन लोगों से और ख़ासकर हमारी भाजपा सरकार से काफ़ी परेशान हैं। अपने काशिफ़ मलिक के साथ ताज़िम मलिक, राजौरी।